नमस्कार। अक्सर हम जन्म कुंडली को बस भविष्य देखने का एक जरिया मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ भविष्यवाणियां ना हो, बल्कि ये हमारे करियर का एक पूरा ब्लूप्रिंट हो, एक तरह का नक्शा। आज हम इसी नक्शे को, इसी कर्म कोड को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारी जन्म कुंडली, मतलब जो कुछ उसमें लिखा है, वो पत्थर की लकीर है या फिर वो एक डायनामिक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है? चलिए, आज ज्योतिष को ना एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। ये एक चक्र है, एक साइकिल, जिसमें 3 बहुत ही अहम फेज होते हैं। किसी चीज का बनना, उसका चलना और फिर उसका खत्म होना। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा चक्र हमारी कुंडली के अंदर ही मौजूद है। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो पहले किसी चीज की शुरुआत होती है, फिर उसे इकट्ठा किया जाता है, उसे बड़ा किया जाता है और फिर उसे जाने दिया जाता है ताकि किसी नई चीज की शुरुआत हो सके। यही साइकिल है जो बार बार चलती रहती है। और यकीन मानिए, इसी में हमारी ग्रोथ का, हमारी तरक्की का सारा राज छिपा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और ज्योतिष के उन 3 खास तरह के भावों या घरों को समझते हैं जो इस पूरे कर्म के चक्र को चलाते हैं। तो जी, सबसे पहले आते हैं केंद्र भाव। कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर। इन्हें कुंडली का एंकर या सबसे मजबूत खंभा माना जाता है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। समझ लीजिए, ये वो जमीन है जहां कर्म का बीज बोया जाता है। केंद्र के बाद नंबर आता है पनफर भावों का। ये दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां घर है। ये वो जगह है जहां केंद्र में शुरू हुए काम को पाला पोसा जाता है, उसे अनुभव किया जाता है, उसे जमा किया जाता है। वो बीज जो बोया था, अब वो यहीं पर एक पौधा बनता है। और इस चक्र का तीसरा और आखिरी हिस्सा है एपोक्लिम भाव, यानी तीसरा, छठा, 9वां और 12वां घर। ये बहुत ज़रूरी है। ये वो जगह है जहाँ पुरानी एनर्जी ख़त्म होती है, चीज़ों को छोड़ा जाता है ताकि नई एनर्जी के लिए जगह बन सके। तो ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। तो संक्षेप में देखें तो पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। केंद्र ने कर्म शुरू किया, पणफर ने उसे संभाला और बढ़ाया, और अपोक्लिम ने उसे रिलीज करके बदलाव लाया। कितना कमाल का बैलेंस है ना? अब ये जो ज्योतिष के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें और भी मजेदार और आसान तरीके से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन 3 कर्म के फेजेस को हमारी त्रिदेवों से जोड़कर देखें तो सारी बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, वो केंद्र भावों की तरह है, जो शुरुआत करते हैं। विष्णु जो पालन करता है, वो पर्णफर भावों की तरह है, जो बनी हुई चीज को सहेजते हैं। और भगवान शिव जो संहारक हैं, वो अपोक्लिम भावों की तरह हैं, जो पुरानी चीजों को भंग करके नई चीजों के लिए जगह बनाते हैं। सृजन, पालन, संहार। ठीक है, तो ये तो हो गई कर्म की साइकिल। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किसी इंसान के स्वभाव से, उसकी साइकोलॉजी से कैसे जुड़ता है? तो इसका जवाब छिपा है 4 तत्वों में जो हमारे बेसिक नेचर को बनाते हैं। हर तत्व एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक पहचान देता है। जैसे अग्नि तत्व का स्वभाव होता है क्षत्रिय जैसा, एक्शन लेने वाला, लीडर। पृथ्वी तत्व का स्वभाव होता है वैश्य जैसा, प्रैक्टिकल, स्थिर, संसाधनों पर फोकस। वायु तत्व का स्वभाव होता है शूद्र जैसा, सेवा भाव, बातचीत करने वाला, मिलजुलकर काम करने वाला। और जल तत्व का स्वभाव होता है ब्राह्मण जैसा, ज्ञान की खोज करने वाला, कॉन्टेम्पलेटिव, सलाहकार। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है। इन सारी ज्योतिषीय बातों का भला करियर से क्या लेना देना? अब वक्त है करियर कोड को अनलॉक करने का। ज्योतिष में खास तौर पर करियर को समझने के लिए अर्थ त्रिकोण की बात होती है। अर्थ मतलब पैसा, संसाधन। ये 3 भावों का एक खास तिकड़ी है। 10वां घर, दूसरा घर और छठा घर। यही वो 3 घर हैं जो किसी के भी प्रोफेशनल जीवन को कंट्रोल करते हैं। और अब देखिए कि ये हमारे कर्म चक्र से कितनी खूबसूरती से जुड़ता है। 10वां घर जो कि एक केंद्र भाव है, ये हमारे काम, हमारे एक्शन की शुरुआत है। दूसरा घर जो कि एक पड़पर भाव है, ये हमारी कमाई, हमारी सेविंग्स है जो हम उस काम से जमा करते हैं। और छठा घर जो कि एक अपोक्लिम भाव है, ये हमारी रोज की मेहनत है,
वो काम जिसे हम रोज करके अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सब हमेशा शुरुआत करने और चीजें बनाने पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन रिलीज करने की, जाने देने की शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज इस सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, अगर तुम सिर्फ 3, 6 और 9 की महानता को जान लो तो तुम्हारे हाथ में ब्रह्मांड की चाबी होगी। वो असल में इन्हीं अपकल्पित भावों की छिपी हुई ताकत की ओर इशारा कर रहे थे, यानी पुरानी चीजों को खत्म करके कुछ नया रचने की शक्ति। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है कि जीवन हमें कहाँ पर पुरानी चीजों को खत्म करने, उन्हें जाने देने और एक नई शुरुआत करने का इशारा कर रहा है। शायद इस कर्म चक्र को समझना ही उस दिशा में हमारा पहला कदम हो सकता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है, नहीं?